अब गुरुजी तो बखान कर रहे थे, श्रोतागण बैठे थे सत्संग में, वो सुन रहे थे। अब तोते ने सुना कि इनके मतलब की तो बात नहीं, तो मेरे मतलब की कह रहे हैं गुरुजी, ये तो मंत्र मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसका सुमन करने के लिए बैठ गए, जाकर जंगल में चले गए, पेड़ पर बैठे वही सुमन में पूरेंगे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। कुछ दिन के बाद शिकारी गया, देखा जंगल में कि हाँ सब पक्षी समझदार हो गए, अब तेरे जाल में कोई नहीं फंसने वाला। जब इनको इतना पता चल गया कि शिकारी जंगल में आता है, जाल बिछाता है, दाना लपेटता है, पकड़ करके ले जाएगा, तो मेरी पकड़ में कोई नहीं है। ये विचार करते उसने विचारा कि भी मुझे अपना कर्म तो जरूर करना चाहिए, जो होगा वो करेगा। ये परमात्मा का एक दुनिया में कहावत है, सच्चा संतों की, महात्मा संत कहते हैं कि इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, भगवान उसका फल अवश्य देगा, मुझे अपना कर्म करना चाहिए। जाल बिछाया, दाना फेर दिया, और वो पक्षी जो पेड़ पर बैठे थे वही ऊपर से उठ करके नीचे उतर करके दाना खाने लगे। खाते हुए बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। शिकारी ताक में बैठे ना, जाल की डोरी पकड़े हुए। जब काफी सारे तोते इकट्ठे हो गए, उसने अपना जाल खींचा, डोरी खींची, और जाल को बंद करके सिर पर उनकी गठड़ी बनाकर रख करके लेकर चल दिया। वो उसके सिर पर गठड़ी में बंधे हुए भी बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। जो शब्द उस तोते ने सुना था, शब्द उसके लिए जानना जरूरी था कि रटना जरूरी था? अगर वो जान लेता, ये शब्द समझ में आ जाते उसकी कि शिकारी यहाँ आता है और जाल बिछाएगा, जब दाना भी गिरेगा तो मुझे उसके दाने के लोग में नीचे नहीं उतरना, जाल में जमना ही नहीं। ये समझने का पॉइंट था कि रटने का? समझने का था। इसलिए कहते हैं गुरु प्रसादे अंतर पे क्या सो पाया सो वर्णि ना जाए, सतगुरु सोई मिले जब साचा तब सिंध बिंद पर चाहे। अगर कोई सच्चा सतगुरु मिले, विवेकी गुरु मिले, वो विवेकशील गुरु कोई सतगुरु मिल जाए, तो उस बात को हमें तसल्ली से बता देगा कि ये सत्य है और ये असत्य है। हमारा ध्यान झूठ से सत्य की तरफ चलेगा, फिर तो झूठ में बंधा रहेगा। झूठ से सत्य की तरफ चलेगा, क्योंकि उसको सत्य अपना भला कौन, अपना बुरा कौन चाहता है, यानी अपने भले के लिए विचारेगा कि मुझे अपना भला करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने मुझे ये मानव का चोला बख्शा है, मानव की देह मानव पर मिला है। ये आदमदेह पाकर के अगर मैं अपना कल्याण न कर पाऊंगा तो पशु दोबारा अगले किसी जन्म में पशु पक्षी बनूंगा तो क्या हाल होगा, मेरी क्या गति होगी। इसीलिए इस डर में कोई अपने आप को बचा लेगा तो बच सकता है। मोहम्मद के बिन बैठे उड़िया, पाया सागर सुख सिंध, अक्षरातीत अखंड घर पाया, ऐ नित पुरु संबंध। ये बातें पहले आपने चर्चा में सुन ली है। कई बातें ऐसी होती है वाणी का लेना पड़े, लेकिन आपको वो बात मिल जाती है चर्चा में। ये ऐसा जिस ज्ञान से हादी सद्गुरु हमें सत्य असत्य की पहचान, जीव आत्मा शरीर मन इंद्रियां, जीव आत्मा भगवान ईश्वर और परमात्मा, इनको अलग अलग करके समझा रहे हैं। ऐसा ये आत्मीय ज्ञान, तत्व ज्ञान जो हमें सुनने को जानने को मिल रहा है, ये वैसे ही मिल रहा है कि किसी संबंध के कारण मिल रहा है? ये संबंध के कारण मिल रहा है कि वैसे मिल रहा है? हमारा कोई रिश्ता, रिलेशन, कोई संबंध निश्चित है, इसलिए तो मिल रहा है ना। वो कह रहे अक्षरातीत अखंड घर पाया, अनित पूर्व संबंध। ये हमारा कोई पिछला मूल संबंध है जिसके कारण हमें ये आत्मीय ज्ञान मिल गया, और हमें हमारे आदि सद्गुरु ने हमें उस नरक के रास्ते से खींच करके मुक्ति के रास्ते पर खड़ा कर दिया। ये उनका किससे मिला है? हमारा उनसे कोई मूल संबंध है। हमारे जीव का कोई उत्तम कर्म किया है और हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा से है, इसलिए उस मूल संबंध के कारण ये तत्व ज्ञान, आत्मीय ज्ञान मिला है। आगे का प्रकरण आया है। ये जो चर्चा हमारी हो चुकी है, उन चर्चाओं का रिवीजन दोबारा से फिर हो रहा है, क्योंकि
चौपाइयाँ लिखी है, मैंने इन चौपाइयों को या प्रकरणों को ना बोला हो, लेकिन चर्चा में आपको ये रस मिल चुका है। साधु भाई चीनो शब्द कोई चीनो, ऐसो उत्तम आकार तो को दीनो जिन प्रकट प्रकाश जो कीनो। हमें कौन सा आकार मिला है? मानव का आकार मिला या पशु का? मानव का उत्तम आकार है, उत्तम दे मानखे दे है, और मानखे दे से अखंड फल प्राप्त करना है। अखंड फल का मतलब शांति, संतुष्टि, कभी ना अशांत हो। ये विषयी सुख के पीछे हम लोग तृष्णा की तरह दौड़ रहे हैं, इसमें कभी सबर सूरी नहीं होती। इच्छा तृष्णा ना मरी, मर मर गए सभी। तृष्णा कभी पूरी होती है। सागर, मोह का सागर क्या है? इच्छाओं का सागर, तृष्णा का सागर। तृष्णा में फंसा हुआ जीव अगर जो ये दिल से एक दृढ़ संकल्प कर ले, जो वाणी में प्राणनाथ जी हमें हमारी आत्मा को झंझोड़ कर जगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इतना हमारा क्या चले, जो जानो तो करो कसम। तो सच्चे मालिक आपकी जैसी रजा है, जैसी इच्छा वैसा करो, हमें वो सब कबूल है, हमें वो सूट है, जो मर्जी आपकी जैसा चाहो। हम उसमें जुबान से ना क्या करें, दिल की बात है ना। ये तो जुबान से दुखी होते हैं ना, दिल से होते हैं ना, अंतर्मन से दुखी। तो अंतर्मन की जो पुकार हमारी ये बन जाए, ये बात अंतर्मन में समा जाए, हे धनी जैसा समय आपने दिया वो हमें सूट है, ठीक है जैसे उसमें तो शब्द क्या चीज है? आगे ना वही बात जो शब्द तोते ने सुने थे, वही है तो कोई और है प्रसंग। जो तोते ने वो शब्द सुने थे, छीनने का मतलब समझना। अगर तोता उन शब्दों को समझ लेता कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं, और अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि शिकारी आया, उसने दाना बिखेरा, जाल बिछाया और एक साइड में बैठ गया डोरी पकड़ करके, और वही तोता जो कह रहा है वही जाकर उसमें दाना चुग रहा है, फिर फंस गया उसमें। तो वो उन शब्दों को समझे बिना फंसा है कि समझ करके फंसा है? समझे बिना फंसा। तो साथियों शब्द कौन सा है? हमें क्या ये हम जो रोज सुन रहे हैं कि हमें तत्व ज्ञान मिला है, हमें आत्मीय ज्ञान मिला है, हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है। इस ज्ञान अपने शब्दों को किससे बोलना है, किस ज्ञान से इसकी समीक्षा करनी है, तराजू तोल करनी है, किस ज्ञान से? संसार के ज्ञान से। मान के दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। इस मानव तन से अखंड फल क्या है? शांति, सदा के लिए। अशांत कब है? इस दुनिया में आकर। ना दुनिया में जन्म हुए और ना हम अशांत रहें, सदा के लिए शांति में रहें, वो आनंद में रहें। वो किससे मिलेगा? इस मानव तन से मिलेगा या पशु के तन से? ये है मान के दे खंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। किसमें गमा रहे हैं? ये तो अदखिन को अवसर, ये कुछ समय का हमें अवसर मिला है। आपको जो दृष्टांत के द्वारा समझा जाता है साथियों, वो निष्कर्ष पता नहीं कितने चर्चों में कैसे कैसे। एक कमरा है, एक गेट इसका ये बंद कर दे और कह देंगे पूर्व दिशा का गेट इसमें है और अंधे आदमी को इसमें छोड़ दे, तो अंधा आदमी पूर्व दिशा को कैसे जान लेगा? जिसको दिखता ही ना हो वो दिशा को समझ लेगा पूर्व दिशा कौन कहाँ है। तो उस कमरे में से निकलने का तरीका उसके पास क्या होगा? अटकल होगी। तो अटकल क्या होगी? दीवार का सहारा लेकर के चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जहाँ दरवाजा आएगा निकल जाएगा। और जब दरवाजा आया तो किसी कार्य के लिए कारण बढ़ जाता है कि कार्य वैसे बढ़ जाता है बिना कारण के? पहले कारण बढ़ता है ना। कारण क्या बना कि उसने कपड़ा ठीक करना या कुछ आने लगा, तो हाथ कितनी देर के लिए
कुछ ही पल के लिए। ये तो अधखिल का अवसर है, यानी कि कुछ क्षण के लिए उसने दीवार से हाथ हटा लिया और फिर क्या गति होगी? पूरे कमरे में घूमना पड़ेगा कि दरवाजा तुरंत मिल जाएगा, बैग वापिस हो जाएगा? वो उसको क्या पता दरवाजा पीछे चला गया। तो ये अवसर कौन सा मिला है जीव को? मानव का तन। मानव का तन है 84 लाख योनि रूप, 84 लाख योनियां है, बंद कमरा, 30 लाख पेड़ पौधों की, 20 लाख चौपाए जानवरों की, 11 लाख कीट पतंगों की, 9 लाख जलचरों की, 10 लाख पक्षियों की और 4 लाख चौपाए, 4 लाख मानव तन की। ये 84 लाख योनियों में बंद कमरे में फंसा हुआ है अज्ञानता के कारण। सो गवावत माज नींदर, कौन सी नींद है? अज्ञानता। अज्ञानता कितनी नींद है ना? अनजाने में तो भटक रहा है। अगर उसको ही ज्ञान हो जाए वो जब कल्याण करना जरूरी है, कुछ भी हो जाए, जीवन तो जीना जीना, जीवन गुजारा तो होगा ही होगा, चाहे वो दुखी से हो चाहे सुख से हो, जीवन गुजारा तो होगा ही होगा। लेकिन जो हमारे सांस एक 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 करके 21,600 श्वास 24 घंटे में गिन रहे हैं, जो से गिन लिए क्या वो दोबारा गिनने को मिलेंगे? जितने गिनने वो तो निश्चित है ना। जब श्वासों की गिनती पूरी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। शब्दा कहे प्रकट प्रवाद, शब्दा सदगुरु सो प्रावे पहचान। शब्दों से पहचान होती है या किसी और से? अब शब्दों से पहचान करने वाला क्या आ गया हमारे पास? इल्म, ज्ञान, नाम, दान, तार्तमान। तो शांति या संतुष्टि देने वाला वो स्वयं शांति का स्वरूप होगा या अशांति का? शांति का स्वरूप होगा। तो प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। और शांति किसमें है ये हमें जानना। आत्मीय शांति आत्मीय ज्ञान से मिलेगी या वैसे ही मिल जाएगी? हम किस शांति किसकी शांति चाह रहे हैं? मन और इंद्रियों को शांत करने के लिए। ये कभी शांत होने वाले नहीं। शरीर जर्जर हो जाएगा, इंद्रियां अपना अपना सुख में बिछाएंगी, क्योंकि सारथी हमारा सब तरफ नहीं है। सारथी हमारा नींद में खराटे लगा है, घोड़े मन मर्जी चल रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी शब्दों से क्या जानना है? ये शांति क्या है? आत्मीय सुख। आत्मीय सुख देगा कौन? आत्मा का मालिक देगा या कोई और दे देगा? देवी देवता भगवान आत्मा का मालिक देगा। वो कौन है? अवतारों को विचारेंगे, शब्दों को विचारेंगे। तो शब्द हमें मिले हैं, सदगुरु ने हमें क्या बख्शीश की है? शब्दों की है क्या? दुनिया के धन की शब्दों की बख्शीश की है। उन शब्दों को समझना है जो सदगुरु ने हमें दिए। सदगुरु ने हमें रास्ता बताया है, उन शब्दों को समझना है। सब क्या दिया उन्होंने? श्री श्यामा जीवन सत्य है, सदा सत्सु के दाता है। कौन वो? अनादि अक्षरातीत। आगे ना निज नाम में, निज नाम श्री कृष्ण के अनादि अक्षरा। तो अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा जो अब से पहले ब्रज की लीला में श्री कृष्ण स्वरूप में प्रकट हुए थे, उनकी शक्ति प्रकट हुई थी क्या? राज्य साहब का तो तन धारण या मूल तन धारण किया था, शक्ति आई थी, जोश और आवेश। किस तन में? कन्हैया के तन में, नंद कुमार के तन में। कौन था? अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत परमात्मा की आवेश और जोश शक्ति। और वही शक्ति 11 साल 52 दिन आत्माओं के साथ रही। 11 साल 52 दिन के बाद इस संसार से वो बेहद मंडल में अखंड में चली गई और उन्होंने मूल रूप धारण कर लिया, किशोर स्वरूप, और इस लीला को समाप्त कर दिया। ब्रह्मांड सारा समाप्त हो गया, आत्मा भी वहीं चली गई। उसके बाद आत्माओं ने इस लीला को देखने के लिए कहा कि ये प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बना। तो प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में कौन बना? तीसरा इंड। पहला इंड कौन सा? पहला ब्रह्मांड काल माया का, जिसमें ब्रज में रहे। काल माया का ब्रह्मांड काल ने ग्रास कर लिया, समाप्त हो गया। और फिर चले गए योग माया के ब्रह्मांड में।
योग माया ब्रह्मांड में रास की लीला हुई, तो 2 ब्रह्मांड हुए, 3 ब्रह्मांड हो गए ना। पहला ब्रह्मांड ब्रज में काल माया का, दूसरा रास का अखंड वृंदावन में, और तीसरा फिर काल माया का, तीसरा इंड नया भया जो अब अक्षर की सूरत का सब। यह इंड में श्री कृष्ण जी भय दिन 11 ब्रज मथुरा रहे, दिन 11 ग्वाला भेष, तीन पर धनी का नहीं आदेश। अब ये ज्ञान हो गया, तो इन शब्दों से जान करके हमें फिर कहाँ चलना है? धन जी का जोश। ये दुनिया जब बनी दोबारा प्रतिबिंब का ब्रह्मांड वैसे का वैसा ही बना। इसमें श्री कृष्ण लीला, जहाँ से फिल्म लाइट चली गई थी, फिल्म बंद हो गई थी, फिल्म शुरू हुई, दोबारा ब्रह्मांड वहीं से फिर शुरू हुआ। बांसुरी बजी और गोपियां दौड़ी, तो वो गोपियां कौन है? तीसरा इंद्र नाम है जो अब अक्षर की सूरत का सब, यह सूरत की संख्या भई प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही, वो वेद ऋचाएं जो दोबारा इस ब्रह्मांड में से हम बैठे इसमें बने। और इसमें जो श्री कृष्ण जी बने वो कौन है? जिस तन में जिस जीव के ऊपर पारब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति ने लीला की थी, उस जीव के अंदर वो अपना आवेश छोड़ दिया था। उसी की बात उसको कहा है बाल मुकुंद, वो जीव अखंड हो गया। उसकी शक्ति तीसरी ब्रह्मांड में प्रकट हुई। 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा में। गजमल कंस को कार्य कियो, उग्र सैन को टीका दियो, कालाग्रह में दर्शन दियो जिन, आए छुड़ाए बनते दिन, वसुदेव देवकी के लोए भान, उतारो भेष कियो स्नान। जब राजबागी को कियो श्रृंगार, तब बल पराक्रम न रहो लगा, न वो शक्ति रही न वो चमत्कार रहे। आए दरअसल मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई। यो याद करते आयो विचार, तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। साथ में बाल मुकुंद जी थे, और साथ में वो बलराम भैया थे। जब बलराम जी ने कहा कि आप तो भगवान विष्णु के अवतार हो, वैकुंठ धाम से दुनिया का पाप हरण करने के लिए तो अवतार धारण किया आपने, आपको चिंता किस प्रकार की है? जब उन्होंने श्री कृष्ण जी के अंदर जो जीव था, उन्होंने जब श्री कृष्ण जी ने अपना वैकुंठ में ध्यान लगाया, तो देखते देखते वो चतुर्भुज स्वरूप हो गए, 2 भुजा से। शंख चक्र गदा और पद्म के हाथों में, और रथ आदि सब आ गया। सारा वैकुंठ का वैभव मथुरा में आ गया था। द्वारका में 112 साल राज करते हैं। मथुरा द्वारका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। तो प्राणा जी क्या कर रहे हैं? साधो भाई चीनो शब्द कोई चीनो, आत्म का कल्याण जिसे आत्म को जागृत करना है, जीव को अखंड शांति देनी है, जन्म मरण से बचाना है, तो इन शब्दों से ज्ञान हो जाने के बाद बचेगा कि वैसे बच जाएगा? शब्दों को छीनने से, शब्दों को समझने से ही होगा या रटने से होगा? समझने से। अब सुंदर साथी रात्रि की मुझे विशेष कृपा दिख रही है। बात उन्हीं में है जो सुंदर साथी समझ बनने लगी कि वाणी की तरफ ध्यान मुड़ गया, वाणी की तरफ उनके अंदर श्रद्धा बन गई, और वाणी से मुझे पूरा विश्वास है, वाणी से राज्य का साक्षात एक दान को होगा। वाणी से साक्षात राज्य को दर्शन देंगे, सत्य की पहचान होगी। सतगुरु सोई जो अलग लखावे, अलग लखे बिना आग न जावे, कुर्सी जन्म मरने की नहीं जावे। अंतस्करण में जो अज्ञान और भ्रम का अंधकार या अग्नि धधक रही है, दोबारा से सतगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिन आग ना जावे। मालूम है कुछ? हमें चल रहे अब रास की पहली किताब में, रास की पहली चुपाई। हवे पहला मोजल्ले को बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बड़े कई घात, तेरी केतली कहूँ विख्यात। दावा नल आग, 2 लकड़ी की आग जो 2 लकड़ी से चिंगारी बनती और बुझती रहती है, वो आग